साईं वह सद्गुरु है जो ज्ञान दे, अभिमान से मुक्ति का विधान दे। अंधकार भरे जीवन में दीप का प्रकाश दे, जन जन में सहयोग का विधान दे। सबका मालिक एक है, जीव जीव में न कोई भेद है। अन्नदान महादान है, साईं वह सद्गुरु है जो ज्ञान दे, अभिमान से मुक्ति का विधान दे। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए चैत्र नवरात्र का एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर इस चैत्र नवरात्र में साईं बाबा का इस विधि विधान से जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके माध्यम से अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस नवरात्र में नवधा भक्ति प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के शत्रु बाधा कष्ट से मुक्ति मिलती है और आपके समस्त कार्य में आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि इस नवरात्र में आपको यह उपाय हम क्यों बता रहे हैं ये आप जान लें। क्योंकि मां दुर्गा का 9 रूप, ये क्या है? शक्ति का रूप है और हमारे साईं शक्ति के सबसे बड़े उपासक थे, क्योंकि वह योग विद्या में सबसे परिपूर्ण थे और इसीलिए उनको योगी राज कहा जाता है। और वह सच्चिदानंद इस रूप में थे कि समस्त प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण थे, ईश्वर के अवतार थे। क्योंकि सत्य चित्त धन आनंद सच्चिदानंद स्वरूप ही ईश्वर है। तो इसलिए इस नवरात्र में अगर हम अपने साईं की आराधना विधि विधान से करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य से करते हैं, तो वह उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है, उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है, उसका परिणाम आपके सम्मुख आ जाता है। तो आज हम आप लोगों को 2 चीज दिखाना चाहते हैं। एक तो दुर्गा सप्तशती, एक दुर्गा सप्तशती और दूसरा साईं सच्चरित्र। ये दोनों ग्रंथ अपने आप में बहुत ही विशेष हैं। मैं आपको क्यों यह चीज बता रहा हूं आप समझिए। मां दुर्गा का जो नवरात्रि चल रहा है, इसीलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांत रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ये माँ के अगर इन भक्तियों को जो 9 रूप हैं माँ के, इनको हम साध लेते हैं तो जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि माँ का ही सब रूप है। चाहे वह धन के रूप में, चाहे वह शक्ति के रूप में, चाहे वह बुद्धि के रूप में, चाहे वह किसी भी रूप में, शांति के रूप में, वह माँ ही देती हैं। और हम आपको बता दें, सद्गुरु कौन है? जो आपको ज्ञान देते हैं। माँ इसीलिए साईं कौन है? सद्गुरु हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और माँ कौन है? आपको समस्त उन नवधा भक्ति को प्रदान करती हैं। तो इसलिए इस नवरात्रि में आपको माँ की पूजन के साथ साथ सद्गुरु का भी पूजन करना चाहिए। और कैसे करना है यह चीज हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जान ले कि इस नवरात्रि में आपको करना क्या है। जो आप सभी लोग कलश की स्थापना कर चुके होंगे, अपने अपने घरों में माँ का विधि विधान से आप पूजन कर रहे होंगे, तो वह सब चीज आपको करना ही करना है। और यहां पर एक चीज हम बता दें, जब ये सब कर लिए, माँ का कलश स्थापना आपने कर लिया, घर में पूजन आरंभ कर दिया। अब यहां पर एक चीज हम बता दें, चूंकि ये जो नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है, इसका विशेष महात्म्य है। और चैत्र नवरात्रि में अगर आप इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ साईं बाबा की पूजा भी करते हैं, सद्गुरु के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो 100% आपको फल प्राप्त होता है, किसी भी उद्देश्य के लिए आप पूजा कर रहे हो। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको बता दें, इन नवरात्रि पीरियड में अगर आप
माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, साथ साथ सदगुरु की पूजा करते हैं, तो देखिए गुरु क्या होता है, जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, इसीलिए दुर्गा कात्यायनी का जप करा करके उनके लिए जो है कोई पूजन होता है। जिनके शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, जो बहनें हैं, तो इसीलिए कहा जाता है गुरु कौन है, सदगुरु। जो गुरु ग्रह है यह शादी विवाह का कारक है। तो अगर आपके शादी विवाह में दिक्कत चल रही है तो ये आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, यह पूजा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या कोई कुछ कर दिया है, कोई नजर की बाधा है, तो हमारे घर परिवार में वृद्धि विकास रुक सा गया है। अच्छा, तीसरा चीज आप जानिए, बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे बच्चियां हैं जो पूरा एफर्ट करते हैं, लेकिन उनको नौकरी, बिजनेस, व्यापार कहीं भी सफलताएं नहीं मिल पा रही या लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। अब यहां पर हम बताएंगे आपको पूजा विधि। बाबा की इस नवरात्र में साईं बाबा की पूजा कैसे की जाए। देखिए, आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना है। कलश की स्थापना आपने घर में कर ली। अब आपको लेना है प्रतिदिन गुड़हल के 9 पुष्प ले लीजिए। गुड़हल का, हिबिस्कस का, जो रेड कलर का हिबिस्कस का पुष्प होता है, चूंकि यह मां को अति प्रिय है और इसी समय में आप पूजन करें गुरु की, साईं बाबा की, तो उनको भी अति प्रिय है। अब मैं आपको बताता हूं पूजन। तो जिसको गुड़हल का पुष्प कहते हैं, इसको ले लेना है। अब आपको एक घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटे में जल ले लेना है, और आपको 9 लौंग ले लेना है। लौंग और इलायची ये सब माँ का अति प्रिय आहार है, तो 9 लौंग ले लीजिएगा, 9 इलायची ले लीजिएगा, और एक छोटा सा आप कपड़ा ले लीजिएगा, छोटा सा कपड़ा लाल कलर का। और आपको लेना क्या क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने बाबा को और माता को भोग लगाने के लिए जो है कुछ फल फूल और जो है ड्राई फ्रूट में जिसको मेवा मिष्ठान कहते हैं, जिसमें बादाम है, किशमिश है, काजू है, गरी छुआरा, ये सब आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है। अब सबसे पहले देखिए, माँ का या जो समय चल रहा है 9 दिन नवरात्रि का, तो सबसे पहले माँ का पूजन आप करेंगे। माँ का पूजन कर लीजिए। जो पूजा आप करते हैं डेली, आप जैसे दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। और हम एक चीज और यहाँ बता दें, अगर मान लीजिए सुबह आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो शाम को आप साईं सच्चरित्र का भी पाठ, सप्ताह पारायण पाठ कर सकते हैं। और जो विधि बता रहे हैं, जो पूजन विधि, या शाम को भी कर सकते हैं। तो आपने इतना चीज ले लिया जो हमने बताया। अब आपको करना क्या है। सबसे पहले 9 लौंग आप जो लिए हैं, 9 गुड़हल का पुष्प लिए हैं, और 9 इलायची छोटी वाली हरी वाली इलायची आपने लिया है, छोटा एक लाल कलर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले इलायची को आप उसमें 1 रुपए का सिक्का रखिए। इलायची को, जो 9 इलायची आपने लिया है और 9 लौंग, इस सभी को, दोनों को उसी लाल कपड़े में बांध दीजिए, पोटली बना दीजिए। 1 रुपए का सिक्का डाल करके पोटली बनाइए, और माँ दुर्गा के चरणों में एक मंत्र बोल करके इसको अर्पित करिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। तो माँ के श्री चरणों में इसको अर्पित कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जो भी मंत्र आप माँ का करते हैं वह करिए, नहीं तो मैं तो सबसे इजी मंत्र बताता हूं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, माँ का यह बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र का एक माला प्रतिदिन नवरात्र में आप जप करिए। अब यहां पर आता है बाबा की पूजा। अब यहां माँ का सबसे पहले आप क्या करिए, माँ को जो है, जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, आप 9 पुष्प माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और साईं बाबा के लिए जो है, इसी पुष्पों में से कुछ पुष्प लेकर साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब यहां पर सबसे पहले साईं का कोई एक मंत्र कर लीजिए। साईं का कोई एक मंत्र कौन सा, हम आपको कहेंगे साईं गायत्री महामंत्र। साईं गायत्री महामंत्र अति पवित्रतम मंत्र है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्।
इस मंत्र को आप जप करें। या तो आप बाबा का ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, कोई एक मंत्र आप जो इजी लगे, जो जानते हो वही मंत्र। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दें, सच्ची श्रद्धा सबरी बहुत जरूरी है। कोई भी पूजा करते हैं ये आप करिए, और उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप कोशिश करें। अगर आप कुछ ना कर पाए तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करें। 7 दिन में साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ इंड होगा। और आप क्या करें, इस समय में 9 दिन में, चूंकि यह नवधा भक्ति का दिन चल रहा है, माँ का दिन चल रहा है, तो आप किसी साईं मंदिर में, किसी दुर्गा मंदिर में जाएं और कुछ गरीबों को, दीन दुखियों को जो वहां पर मिले भूखा प्यासा, उसको आप फल का दान करें। ऐसी मान्यता है कि फल का दान आप करते हैं तो फल आपको प्राप्त ही होता है। फल मीन्स जिस भी कार्य क्षेत्र के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उसमें 100% सफलता आपको प्राप्त होती है। और नवधा भक्ति के 9 रूप में माँ दुर्गा के 9 रूप की शक्ति आपको प्राप्त होती है और आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूपा है, माँ शक्ति की रूपा है, माँ बुद्धि की दाता है और माँ शक्ति की भी दाता है। तो इसीलिए कहा गया है, हनुमान चालीसा में कहा गया है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। भगवान हनुमान जी का जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है। तो माँ क्या है, बल बुद्धि विद्या ज्ञान विज्ञान की देवी है माँ दुर्गा, जिनको समस्त देवताओं की शक्तियां प्राप्त है, जिन्होंने असुरों का संहार किया और हम सभी जो सृष्टि में मानव है उनका रक्षा किया। माँ समस्त प्रकार की जो ऐसी असुरी शक्तियां हैं, जो तंत्र की बाधा, मंत्र की बाधा है, उसको भी काटती हैं। तो इसलिए अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में साईं सद्गुरु की कृपा बरसती है, माँ की कृपा बरसती है। तो यहाँ पर करना क्या है, माँ की पूजा के साथ साथ सच्चरित्र, जो साईं बाबा का साईं सच्चरित्र है, उसका भी आपको सप्ताह पारायण पाठ करना चाहिए। इससे आपको दुगुणित फल मिलता है और आपका जीवन कृतार्थ होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे, नवरात्रि का जो यह 9 दिन चल रहा है, अगर आप कोई पूजा पाठ, यज्ञ याजन, हवन पूजन आपके जीवन में अगर कोई बाधा चल रही, कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप आते, मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज कहेंगे कि इस जो नवरात्रि है ना, इसमें जब पूजा पाठ का आयोजन होता है आपके लिए तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव हैं जो आज हमें न्यूज़ दिए, बहुत पहले उनके लिए पूजा हुआ था। उनके बेटे को जो एमटेक किया हुआ था, बहुत ही अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब लगा, बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लगा। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जो रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। जो साहू फैमिली है उन परिवार को बधाई। आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप भी यदि यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं किसी उद्देश्य के लिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करें। और एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।